हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे पास है क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के थर्ड मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड मॉडल पेपर मैंने उसका वीडियो बना दिया है और वो भी साइंस से रिलेटेड पेपर थे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे उस पेपर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चंस इन दोनों से रिलेटेड इसमें पूछे गए होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप खुद ही गेस कीजिए कि जब कोई क्वेश्चन एक ही पेपर में 3 बार आया हो तो वो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 10th के मॉडल पेपर के बारे में साइंस के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है समय 3.25 घंटे और पूर्णांक हमारा 70 का है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का मिला के हमें 70 नंबर का पेपर देना है। तो यहाँ पर ये 70 नंबर का हो गया। अब 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल स्कूल से मिलेंगे, तो हमारा टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर पहले हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, तो इन सबको हम ध्यान में रखते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस के पास। तो यहाँ पर पहले हमें खंड का दिया हुआ है भौतिक विज्ञान। पिछले पेपर में हमें खंड का जो दिया हुआ था वो था केमिस्ट्री का, यहाँ पर फिजिक्स दिया। तो इससे आपको कोई दिक्कत है नहीं, चाहे फिजिक्स हो चाहे बायो, करना तो आपको सब है। तो पहले चाहे जो दिया हो इससे में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला दिया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है। ये क्वेश्चन पहले मॉडल पेपर में पूछा गया है। अगर आपको नहीं जानते तो आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या सही होगा, 4 ऑप्शन दिए, जो सही होगा उसे लिख देंगे। मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सारे क्वेश्चन जो हमारे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें बताना है निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर सही होगा वो लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, लाल, हरा, बैंगनी, पीला। तो जो सही होगा उसे लिख देंगे और सोच समझ के यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा गलत ना हो। ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में धनात्मक और ऋणात्मक तारों के बीच कितना विभवांतर होता है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 200, 220, 440, 1100। तो यहाँ पर जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, फैराडे के नियम को लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। तो ये फैराडे का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, मतलब ये कथन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। फिर इस बार हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है। यदि किसी चालक में 5 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करें, जबकि चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा V बराबर IR, वही ओम का नियम भी है और ओम का नियम हमें लिखना भी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमें ओम का नियम प्रूफ नहीं करना होगा, सिर्फ लिख देना होगा और ये जो न्यूमेरिकल दिया इसे सॉल्व कर देना होगा, तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। या तो ये हमें 4 नंबर में दिया है, मतलब हमें लंबा लिखना होगा। तो इससे अच्छा हमें एक न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल कर लें। एक उत्तल दर्पण इतने सामने 2 वस्तु रखे, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की आधी, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। 4 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से जो इच्छा हो कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने, क्योंकि वर्ण विक्षेपण से ऐसा एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसी के अथवा में दिया हुआ है, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन को रेखा चित्र के द्वारा समझाइए तथा न्यूनतम विचलन कोण की परिभाषा दीजिए। तो हमें न्यूनतम विचलन कोण बताना है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का रेखा चित्र भी बना के समझाना है। 4 नंबर का है तो अच्छे से लिखेंगे ताकि हमें पूरा नंबर मिल जाए। अब हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है।
तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम तैयार करके जाएंगे तो हम 7 नंबर तो आपको फिक्स है कि आपका ये हो ही जाएगा। विद्युत मोटर, दिष्ट धारा जनित, प्रत्यावर्ती धारा जनित, ये 3 आप याद कर लीजिए। आपका 7 नंबर कोई काट नहीं सकता, क्योंकि या तो एक न्यूमेरिकल आएगा अथवा में न्यूमेरिकल के इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा। यहाँ पर दोनों विद्युत मोटर, दिष्ट धारा जनित दोनों दे दिया, अथवा में कोई एक करना है। कार्य विधि, सचित्र वर्णन पूरा याद करके जाएंगे। अब हमारा यहाँ पर ये 7 नंबर का हो गया, ये 25 नंबर की फिजिक्स खत्म हुई। अब अगला हमारा पार्ट शुरू होता है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। पहले हमारा क्या है, कह रहा है रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है। केवल ऑक्सीकरण, केवल अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, उपरोक्त सभी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और पूछा भी जाता है, पहले ही पार्ट से है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ईथर। क्या ईथर है, ईथर का यहाँ पर समूह क्या होगा, जो ईथर का समूह बनता है आईपीएससी नाम में, वो क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हीरे का गलनांक होता है। हीरे का गलनांक कितना होता है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर वह पिघल जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा उसे लिख देंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इमली व टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे कर लेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमें समजातीय श्रेणी का लिखना है, फिर उदाहरण भी देना है, तो हमें 1 नंबर इस पे मिल जाए। फिर हमारा एक क्वेश्चन इसी में और दिया है, इसका आईपीएससी नाम लिखना है। आपको एक आईपीएससी नाम तो लिखने को आना ही आना है, तो आईपीएससी नाम पूरा तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आईपीएससी नाम लिख देंगे और इसकी जब परिभाषा और उदाहरण लिख दें 2 नंबर में मिल जाएगा। फिर हमारा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या होता है। अब हमें यहाँ पर बताना है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना, हमें ये नहीं बताना कि इससे ये बनेगा। सिर्फ रासायनिक कॉपर कार्बोनेट की क्रिया तनु H2SO4 से कराई जाती है। मैग्नीशियम की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है, तो इसकी रिएक्शन लिख देंगे। फिर हमारा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है स्टार्च से एथिल अल्कोहल के निर्माण को विभिन्न रासायनिक समीकरणों की सहायता से समझाइए। तो यहाँ पर ये है 4 नंबर का। अगर इसे नहीं करना चाहते तो नीचे एक क्वेश्चन और दिया, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे जरूर याद करके जाएंगे, क्योंकि भर्जन निस्तापन में अंतर जरूर पूछा जाता है। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है। तो इसका हमें कारण लिखना, ताकि वो जल्दी से, बहुत ही क्रियाशील होता है, ताकि वो जल्दी से आग उससे ना पकड़े। तो यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव एवं परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है एवं क्यों। तो इसका हमें कारण लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 4 इस पे मिलेंगे, 3 इस पे में। क्या होता है आवर्त सारणी में स्थान है फास्फोरस का, कैल्शियम का आवर्त और वर्ग में स्थान बताना, किस आवर्त में रखा गया, किस वर्ग में। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। 3 दिए हैं। एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक एसिड से कराते हैं, एसिटिक एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, तेल या वसा की क्रिया क्षार से कराते हैं। तीनों का हमें केवल रासायनिक समीकरण देना है, हमें 7 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ये 20 नंबर की केमिस्ट्री खत्म होती है। अब हमारा शुरू होता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। 4 ऑप्शन दिए, जो सही होगा उसे लिख देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर सही होना चाहिए घास बकरी मानव, क्योंकि घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जीएपी किस नदी की गुणवत्ता से संबंधित परियोजना है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से गंगा होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही होगा लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अमरबेल, किलनी, जूलीच, फीताकृति आदि किससे पोषण प्राप्त करते हैं। पौधों और जंतुओं को बिना मारे, पौधों और जीवों के स्राव से, मिट्टी से, पौधों और जंतुओं को मारने से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अग्न्याशयिक रस में निम्न से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा लिख देंगे। फिर इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है परागण क्रिया क्या होती है, उन वाहकों के नाम लिखिए जो परागण में सहायता करते हैं।
2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, थोड़े में ही ख़त्म कर देंगे, मतलब 3-4 लाइनों में, तभी हमें 2 नंबर मिल जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रंध्र की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब हमें रंध्र का चित्र बनाना है और उसकी संरचना भी लिखनी है। 2 नंबर का है, हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। सुरक्षित यौन पर टिप्पणी लिखिए, तो हमें इस पे टिप्पणी लिखना है, मतलब 2 नंबर का 3-4 लाइनों में लिख देंगे। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। या अथवा में भी दिया है, किसी पुष्प के जननांगों का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब ओवरी और दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इन्हीं सबका हमें वर्णन करना है। फिर है, महासागर ऊर्जा के विशाल भंडार हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब हमें बताना है कैसे ऊर्जा के विशाल ऊर्जा के भंडार हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखिए। तो बहुत ही सिंपल है, जो इच्छा हो कर सकते हैं। 4 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क के प्रमुख भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब मस्तिष्क का चित्र, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फिगर से संबंधित 7 नंबर में। फिर या हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए एवं स्वच्छ नामांकित चित्र। हार्ट की संरचना बनानी है, जो इच्छा हो कर सकते हैं दोनों में से। और यहाँ पर हमारा ये 25 नंबर की बायोलॉजी भी ख़त्म होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैंने यहाँ पर साइंस के मॉडल पेपर के बारे में आपको बताया, कैसे हल करते हैं क्वेश्चन, और भी जो 2 मॉडल पेपर मैंने डाले हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन मॉडल पेपरों से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में भी बताना वीडियो कैसा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नए टॉपिक के साथ, अगले नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।